बाब अल मुंदब के करीब हौसियों का कार्गो जहाज पर हमला, जाँ भाग अफराद की तादाद 6 हो गई। 3 पाकिस्तानी शहरी भी जाँ भाग, 1 जख्मी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की हमले की मज़म्मत, जाँ भाग पाकिस्तानियों के अहल खाना से दिल्ली ताज़ियत। रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने को मुतालिका हुकाम से फौरी राब्ते की हिदायत, कहा सफारत खाना जाँ भाग पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और बहरी जहाजरानी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की तिजारती जहाज़ों पर हमले और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मज़म्मत, कहा सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात फ्रीकैन की रजामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। MOU पर मुकम्मल अमल दरामद शायद नहीं हो सका, ताहम अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क अब भी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त ही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा जंगबंदी में फ्रीकैन की रजामंदी से तोसी की जा सकती है, जिससे मुज़ाकरात की बहाली की राह हमवार होगी। मक्का मुआहदे पर पाकिस्तान ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। वज़ीर आज़म ने बतौर लीडर ऑफ द हाउस मुआहदे पर दस्तखत किए। किसी मुताल्लिका इदारे को एतमाद में न लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुआहदा दिफाई नौयत का है, मकसद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुश्तरका तौर पर निपटना है। मक्का मुआहदा ओपन है, नए ममालिक की शमूलियत के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान खित्ते में एक बार फिर अमन के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और न टूटने वाले हैं। तेहरान से ताल्लुकात को जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद इंतहाई संजीदा अज़्म के साथ इक़दाम कर रहा है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ईरान से ताल्लुकात बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुक्काम की मोहब्बत और दिलचस्पी ईरान के लिए इंतहाई काबिल कद्र है। वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। आबदा हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ईरान आबना हर्मुज़ में कार्रवाई कर सकता है, किसी भी कार्रवाई पर ईरान को सख्त जवाब दिया जाएगा। सदर शाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आबना हर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला। इस वक्त आबना हर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, ईरान का नहीं। अमेरिका के ईरानी शराइत मानने तक आबदाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। रुकने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम, कहा अमेरिका को जंग खत्म करके ईरान के फंड्स बहाल करना होंगे। दीगर शराइत 20 सालिसों के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दें। तर्जमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी कहते हैं कि ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तवानाई की तरसीली लाइनें और हजारों बिजली घर उड़ा दिए जाएंगे। इस वक्त एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमेरिका के 3 से 40 जंगी जहाज थे। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। कल शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। कौमी अस्करी क़यादत, वज़राए आला, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी से लैस साजो सामान की नुमाइश भी की जाएगी। आज रात 12 बजे से 14 अगस्त की रात 12 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। यादगार फतह H8 के अतराफ मुतअद्दिद सड़कें भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अक़लियतों के कौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आला पंजाब का तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों की तरक्की और बहाली पर खुसूसी फोकस है। पंजाब की तारीख में पहली बार मजहबी मकामात और मजहबी आबादियों की तरक्की पर इतना काम हो रहा है। चर्च, मंदिर और गुरुद्वारों समेत तमाम इबादत गाहों की तरक्की पर यकसां तवज्जो दी जा रही है। 1 लाख अफराद के लिए मिनारिटी कार्ड का इजरा तारीखी इक़दाम है। अक़लियती तलबा की तालीमी कामयाबियाँ काबिल फ़ख्र हैं। पोजीशन होल्डर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब हुकूमत की अक़लियती उमूर के शोबे में खिदमात को आलमी सतह पर पजीराई मिली।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया। रावलपिंडी में सादिकाबाद और डोक अलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड और डोक खब्बा में पानी सड़कों पर जमा हो गया। हॉली फैमिली अस्पताल की गायनी ओपीडी में बारिश का पानी दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और आराय मोहल्ले के मकीन छतों पर चढ़ गए। ज़िला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नालालई में पानी की सतह नीचे आ गई। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट, गवाल मंडी पुल के मकाम पर 16 फीट हो गई। उधर मियांवाली, दाऊद खेल, कालाबाग, कंदियां और पिपलियां में तेज बारिश से निज़ाम जिंदगी बरहम, गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश की पेशगोई। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी डॉक्टर निगहत शाह पर सिंध काबीना की मेहरबानियां। रिटायरमेंट से 2 रोज कबल मुलाजमत की मुद्दत में 3 साल तोसी। सिंध काबीना ने दोबारा तकर्री की मंजूरी दे दी। PMDC की हिदायत के बरखिलाफ तकर्री से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 एसोसिएट प्रोफेसर की तरक्की मुतासर होने का खदशा। कत्ल की रात मीर रजा को ले जाने वाले ड्राइवर ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ड्राइवर के मुताबिक 28 जुलाई को रात 3:57 पर मीर रजा के लिए राइड बुक की। 4:09 पर राइड का आगाज हुआ। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड होते हुए मिलेनियम माल और फिर जौहर मोड़ की जानिब गए। दौरान सफर मीर रजा को न किसी की फोन कॉल मौसूल हुई और न ही उसने किसी को फोन किया। मीर रजा रास्ता बताता गया और वो उसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ी चलाता रहा। मीर रजा ने गाड़ी तेज चलाने और जल्दी पहुंचने का भी कहा। मीर रजा केस इंतहाई अफसोसनाक है। नौजवान की नागहानी मौत के कत्ल की तहकीकात सामने लाएंगे। IG सिंध जावेद आलम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेडिको लीगल ऑफिसर और महकमा सेहत से कोताही हुई है। नई कमेटी पर वालदेन ने भी तसल्ली का इजहार किया है। नई कमेटी को खुले जहन से तहकीकात की हिदायत कर दी। मुलव्विस अफराद साबित हुए तो सजा दी जाएगी। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस, ड्राइवर असकर गिरफ्तार। पुलिस को शूटर्स हायर करने वाले अरसलान जट और पठान लड़की की तलाश। अरसलान जट और 2 शूटर्स की वजीरिस्तान के गुरबाज नाम इलाके में आखिरी बार लोकेशन ट्रेस हुई। वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक अदील के घर से मिली। ड्रोन से अब्दुल्ला ताहिर की मूवमेंट वॉच करने वाले ड्रोन ऑपरेटर की तलाश में छापे। रावलपिंडी में कैदी की फरार साजिश में शामिल 3 एहलकार गिरफ्तार। ASI कदीर हुसैन, हेड कांस्टेबल महमूद खान और कांस्टेबल कासिम शामिल है। कैदी हमाद को जहलम जेल से रावलपिंडी अदालत लाया गया। वापसी पर एहलकारों ने मुलजिम को प्राइवेट गाड़ी में बिठाया। पुलिस ने मुलजिमान को रोकने की कोशिश की तो फरार कैदी हमाद और साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फरार कैदी हमाद के एक साथी दानिया गिरफ्तार। क्लाशनकोफ बरामद। फरार कैदी संगीन नौयत के मुख्तलिफ मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। वाक़े का मुकदमा थाना मंदरा में दहशतगर्दी, साजिश, मुजरिमाना इक़दाम कत्ल, पुलिस से मुज़ाहमत समेत दीगर दफात के तहत दर्ज। इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मुश्तरका छापा। फॉरेन एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत दीगर जराइम पर 374 चीनी शहरियों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद को रखने के लिए स्पार्को प्लाजा गुलबर्ग को सब जेल करार दे दिया गया। NCCIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। हनी शेप और साइबर ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क बेनकाब। मुल्तान में कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल करते थे। कब्जे से 3 मोबाइल फोन्स और अहम डिजिटल शवाहिद बरामद हुए, जबकि एक मुतासरा शहरी से लाखों रुपए वसूल करने का इंकशाफ हुआ।